हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आपका वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन इसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन है, उनमें डर और आशंका का भाव बना हुआ है। खबरें ये भी निकल के आ रही है कि पेंशनर्स को वेतन आयोग का लाभ दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे में पेंशनर्स के ऊपर जो है, जो रिटायर हो चुके कर्मचारी है, उनके मन में एक आशंका, डर का भाव बना हुआ है कि हमें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ दोस्तों बात करेंगे कि यूपीएस के अंदर पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एचसीपीसी जो है, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या ये देरी कितनी और लंबी खिंच सकती है, कब आपका ये जो है वेतन आयोग लागू होगा, क्या 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू हो पाएगा। साथ दोस्तों कितने फिटमेंट फैक्टर पर आपकी सहमति बन सकती है, अभी क्या कुछ चल रहा है रिसेंटली, इन सब के ऊपर बात करेंगे। साथ ही जैसे हमने टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर सरकार को लेटर लिखा है, कौन कौन चीज़ों की मांग की है कि इन चीज़ों को क्लियर किया जाए, ताकि डर और आशंका का जो भाव बना हुआ कर्मचारियों के अंदर वो यहाँ पे क्लियर हो सके। तो इन सभी तमाम अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 पे कमीशन डिले, जो वाकई डिले यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इसका जो है कभी का अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन अभी तक ये बहुत डिले या एक तरीके से ठंडे बस्ते में चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी मोटी अपडेट इसको लेकर नहीं निकल के आ रही है, न कोई टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये है एक पोस्ट देखी थी 7 सीपीसी अनाउंसमेंट, यानी दोनों को अगर तुलना करते हैं 8 सीपीसी और 7 सीपीसी की, तो 7 सीपीसी का जो अनाउंसमेंट है 25/9/2013 को हो गया था, और उसका चेयरमैन और टर्म ऑफ रेफरेंस जो गजट है वो 28/2/2014 को पब्लिश कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए मात्र आपका जो है 4-5 महीने के अंदर सारा कुछ काम हो गया था, लेकिन 8वां पे कमीशन का आयोग जो अनाउंसमेंट है 16 जनवरी को कर दिया गया था। टुडे मार्क्स 160 दिन हो चुके हैं दोस्तों, 160 दिन से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि लेटर काफ़ी 10-5 दिन पुराना है। तो स्टिल नो गजट नोटिफिकेशन फॉर चेयरमैन, लेकिन अभी तक भी जो है कोई गजट नोटिफिकेशन का जारी किया गया है, ना भी इसका टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पे जारी किया गया है। तो इस समय 8वें वेतन आयोग में डिले होना एक तरीके से चिंता उत्पन्न हो रहा है अमोंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सभी केंद्रीय कर्मचारी है उनके अंदर एक जो है चिंता का भाव उत्पन्न हो रहा है कि इतना डिले पे कमीशन के अंदर क्यों हो रहा है। क्या वेतन आयोग का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, क्या वेतन आयोग लागू होगा नहीं लागू होगा, और लागू होगा तो हमें किस हिसाब से यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर डर और आशंका का भाव बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है 18/6/2025 का लेटर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से लिखा गया है, और सरकार को लिखा गया है द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, इनको ये लेटर लिखा गया है। और सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओर ऑफ द एट सेंट्रल पे कमीशन, यानी इसका जो टीओर है उसको क्लियर किया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसको पब्लिश किया जाए, ताकि लोगों के बीच में जो डर और आशंका का भाव बना हुआ है वो क्लियर हो सके, और ये भी क्लियर हो सके कि ये जो है वेतन आयोग कब तक लागू हो जाएगा, कब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आप इस बार देने जा रहे हो, फिटमेंट फैक्टर क्या कुछ रहने वाला है, इन सभी तमाम बिंदुओं को लेकर जो है यहाँ पे लेटर लिखा है। तो इसका हिंदी जो है वर्जन यहाँ पे देख लेते हैं इस लेटर का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन है, मैं आपको फटाफट पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है, आदरणीय महोदय, मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की और आदरपूर्वक आकर करने तथा आपके दयालु एवं शीघ्र विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश हुआ है। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय डीओपीटी ने संदर्भ पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। उक्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें टीओआर अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। तदनुसार राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के विचार और सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उन्हें विचार डीओपीटी को प्रस्तुत किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। डीओपीटी यानी यहाँ पे जो कोई भी अनुशंसा लागू करने जाती है पे कमीशन के अंदर, तो जितने भी कर्मचारी संगठन वगैरह हैं उनसे मांगा जाता है सुझाव कि आप क्या चाहते हो कर्मचारियों के हित में। तो डीओपीटी ने मांगा था, इन्होंने जो है ये सब चीज़ें लिखित में दे दी थी। हालांकि सुझाव प्रस्तुत करने और मामले इस पर चर्चा करने के लिए प्रारंभिक बैठक आयोजित करने के बावजूद इस संबंध में सरकार से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के औपचारिक जारी होने में लगातार हो रही देरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच व्यापक अटकलें और अनिश्चितता पैदा हो गई है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी डिले ऑलरेडी इसमें हो चुका है। स्पष्ट और समय पर संचार के अभाव में 8वें सीपीसी की स्थापना के बारे में घोषणा की विश्वसनीयता के बारे में कर्मचारियों के बीच आशंकाएं बढ़ रही है। कई लोगों को डर है कि यह कदम एक वास्तविक प्रशासनिक पहल है या नहीं है। ये बात वास्तव में कि कहीं सरकार ने ऐसे ही तो अनाउंसमेंट नहीं कर दिया, इसको लागू भी करेंगे या नहीं करेंगे, और लागू करेंगे तो क्या पता बहुत ही कम जो है फायदा यहाँ पे कर्मचारियों को दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों में भी गंभीर चिंता पैदा हो गई है, खासतौर पर वित्त विधेयक की अधिसूचना के मद्देनजर, जिसमें कहा गया था कि सरकार के पास ये विवेकाधिकार है कि वह पेंशनभोगियों का 8वें वेतन आयोग
तहत वेतन निर्धारण का लाभ दे या नहीं। इससे सेवानिवृत्त कर्मियों में असुरक्षा, नाराजगी की भावना बढ़ गई है, जिन्हें उम्मीद है कि सेवारत कर्मचारियों के साथ उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाए। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। अगर उनके लिए पेंशन भोगियों के लिए अगर वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से बड़े तबके को यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर सरकार ने क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस लेटर को पूरा देख लेते हैं। उपरोक्त घटनाक्रमों के मद्देनजर हम आपसे माननीय कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि पारदर्शिता, समानता और केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के समग्र मनोबल के हित में निम्नलिखित प्रस्तुति पर विचार करें। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, यानी इन्होंने मांगा है कि इन तीन चीज़ों का जवाब हमें सरकार को जल्द से जल्द देना चाहिए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतिम रूप से तैयार किए गए संदर्भ विषयों TOR पर स्पष्ट और व्यापक रूप से प्रशासनिक दिशा निर्देश यथाशीघ्र जारी किए जाए ताकि किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके और कार्यबल के बीच में विश्वास बहाल किया जा सके। इसके अलावा एक औपचारिक निर्देश के माध्यम से स्पष्ट करें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन निर्धारण और संशोधन के लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को भी मिलेगा, जिससे संदेह दूर होगा। उपचार में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, यानी जो पेंशन उनको भी इनका लाभ दिया जाएगा। आगे है तीसरा, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC समिति का शीघ्र गठन हो। अभी तक समिति का गठन भी यहाँ पे नहीं हुआ है। हमें विश्वास है कि आपका कार्यालय मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझेगा तथा उठाई गई चिंता को सहानुभूतिपूर्ण और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा। इस संबंध में शीघ्र अनुकूल निर्णय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को दोनों को मनोबल बढ़ाने के तथा निष्पक्ष और समावेशी वेतन नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में बहुत सहायक होगा। तो ये श्री गोपाल मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया था और इसमें अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है कि इन चीज़ों को हमें जल्दी जल्दी बताया जाए कि हमारे लिए क्या कुछ लागू किए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में वित्त विभाग जारी करेगा कि पेंशन भोगियों को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको भी क्लियर किया जाए। हालांकि PIA ने देखिए यहाँ पे एक पोस्ट करके बता दिया था ये कि MSA सर्कुलेट ऑन व्हाट्सएप क्लेम्स दैट द सेंट्रल हैज डिसाइडेड टू रिमूव पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज DA हाइक एंड पे कमीशन रिविजन्स फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज पार्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2025। इन्होंने इस बेसिस को जो है डिनाई किया है। यहाँ पे देखिए MSA सर्कुलर व्हाट्सएप क्लेम दैट सेंट्रल रिमूव पोस्ट रिटायरमेंट सच एज DA पे कमीशन रिविजन फॉर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट। ये जो है यहाँ पे इन्होंने खंडन किया है। तो PIB ने इसको जो है यहाँ पे खंडन कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी को जो है पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। अब UPS की बात आती है। देखिए ये डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने पोस्ट किया था। हालांकि भारत सरकार ने PIB फैक्ट चेक पर कल इस बात का खंडन कर दिया कि आने वाली जनवरी 2026 के पे कमीशन और महंगाई भत्ते के लाभ से स्थिति से पहले रिटायर कर्मचारियों को वंचित कर दिया जाएगा, नहीं इनको भी लाभ मिलेगा। तो पेंशन भोगियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सत्य की जनवरी 2026 से पहले UPS में रिटायर कर्मचारियों को इस वेतन आयोग का लाभ मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि UPS को गजट में एक फंड बेस्ड स्कीम के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसका मतलब है कि जिस स्थिति तक फंड प्रदान किया गया उसके अनुसार पेंशन की व्यवस्था की गई है। हालांकि DA को लेकर कोई संशय नहीं है। DA और DR तो आपको मिलेगा UPS के अंदर, लेकिन वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसको अभी तक क्लियर नहीं है और ये फंड बेस्ड बताया गया है, इसलिए इसमें डाउट है कि इसमें आपको वेतन आयोग का लाभ दिया जाए या नहीं दिया जाए। UPS के अंदर ये चीज़ें क्लियर नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस पर भी वो स्पष्टीकरण दे कि अगर कोई कर्मचारी UPS में रिटायर होते हैं तो उन्हें भी अगले सभी पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। UPS के अंदर भी अभी से क्लियर कर देना चाहिए कि UPS में आपको आगामी जो पे कमीशन रहेंगे उनका लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या UPS के अंदर जो रिटायर हो जाते हैं कर्मचारी उनको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि DA और DR जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी और यहाँ पे UPS को भी अभी संशय है। पेंशनर्स को डरने की आवश्यकता नहीं, आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है। फिटमेंट फैक्टर की बात मैं अगर करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये दो जो है फिटमेंट फैक्टर है, यानी 1.9 के आसपास तो आपका निश्चित है कितना तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जो पहले 3 सदस्य पारिवारिक सदस्यों के हिसाब से कैलकुलेशन होता था, अभी डिमांड करें कि 5 सदस्य मान के कैलकुलेशन की जाए। अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी मिनिमम जो है 2 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। तो ऐसे में जो न्यूनतम ग्रुप डी वाले कर्मचारी उनका 18,000 न्यूनतम बेसिक है, तो वो न्यूनतम बेसिक जो है यहाँ पे लगभग डबल यानी 35-36 हज़ार के करीब हो जाएगा। तो आप जिस भी स्टेज में काम कर रहे हैं आपका जो भी बेसिक है वो लगभग डबल होने वाला है, अगर ये पे कमीशन वगैरह सारी कुछ चीज़ें सही तरीके से इंप्लीमेंट होती है तो। उसके बाद में सारे कुछ जो भत्ते हैं वो भी आपके लगभग डबल हो जाएंगे, जो भी बेसिक पे डिपेंड करते हैं। बेसिक जैसे डबल होगी तो आपका HRA वगैरह हैं जो भी बेसिक पे डिपेंड करते हैं भत्ते, वो डबल आपके हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, HCPC में देरी होने का कारण एक ये भी है कि अभी तक जो है पे कर्मचारियों की जो है नियुक्ति हो रही है। ये देखिए यहाँ पे एक लेटर में दिखा देता हूँ, यह है 12 जून 2025 का। और फिलिंग ऑफ द 4 पोस्ट ऑफ द अंडर सेक्रेटरी इन द 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर द, यानी अब 12 जून 2025 तक तो यहाँ पे जो है वैकेंसी निकल रही है डेपुटेशन के ऊपर पे कमीशन कर्मचारियों के लिए। तो ऐसे में अभी इसमें और डिले हो सकता है और आपका 1 जनवरी 2026 से जो लागू होना वेतन आयोग, ये 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होने वाला है, इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जब भी इंप्लीमेंट होगा आगे 2026 के एंड में हो या 2026 के
मिड में हो या 2027 के फर्स्ट में हो, जब भी लागू होगा तो आपको इसका विद एरियर सारा कुछ भुगतान कर दिया जाएगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक जो संशय बना हुआ है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, सैलरी वगैरह को लेकर, जो पेंशन वगैरह को लेकर, तो इसको सरकार को जल्द से जल्द यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई अपडेट निकल के आए। तो ये थी दोस्तों जानकारी, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। और 8वें वेतन आयोग को लेकर आपका क्या जो है कहना है, कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार यहाँ पे ला सकती है, कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।